हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। जो भी साथी पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो ना, तो बिल्कुल सही जगह पहुँचे हो। यहीं आपको पहुँचना था। साथियों, ये चैनल केवल और केवल पीटीटी और बीएसटीसी को समर्पित है। जो भी साथी तैयारी करते हैं, जी लगा के तैयारी करते हैं और सिलेक्शन पाना चाहते हैं ना, बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाइए। आज ही साथियों बेहतर करना है और सिलेक्शन पाना है इस एग्ज़ाम में, तो आज ही बेहतर टीम के साथ जुड़ें और कम समय में बेहतर किस प्रकार किया जा सकता है, बिल्कुल वही चीज़ बताएंगे और वही चीज़ पढ़ाएंगे। वैसे तो आपको पता होगा पीटीटी का एग्ज़ाम है आपके 21 मई को, केवल 30 दिन शेष बचे हैं और इसी के साथ 30 दिन में इस प्रकार से अपने को तैयारी करनी है कि अपना सिलेक्शन सुनिश्चित हो, मतलब सिलेक्शन में कोई किसी प्रकार की कंजूसी नहीं हो। इस प्रकार से अपने को तैयारी करनी है। तो साथियों, आज की अपनी क्लास रहेगी शिक्षण अभिरुचि की। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, सभी को पता है। इस सब्जेक्ट के 50 सवाल आते हैं और टोटली ये सब्जेक्ट 150 नंबर का है। कहने का मतलब है ऐसा विषय है जिसमें आप कम से कम प्रश्न गलत कर सकते हो, काफ़ी हद तक अच्छा स्कोर कर सकते हो। साथियों, वो किस प्रकार से हम बता देंगे। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। बिना समय व्यर्थ किए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की, जिसका पहला सवाल है आपके, सीखने के वक्र किस प्रकार हैं भाई। ए ऑप्शन में दे रखा है सीखने की प्रगति के सूचक हैं। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है सीखने की मौलिकता के सूचक हैं। थर्ड ऑप्शन में दे रखा है सीखने के गत्यात्मक के सूचक हैं। और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है सीखने के संरचनात्मक के सूचक है। बताओ भाई, जिस भी साथी को सही आंसर पता है ना, वो जरूर बताएं। क्या हो जाएगा अपना सही जवाब? ए ऑप्शन, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। क्या है भाई? सीखने की प्रगति के सूचक हैं। जिस भी साथी ने ए आंसर दिया है ना, बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है। अगला सवाल आपका, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। भाई, कोई अध्यापक होता है ना, वो अध्यापन यानी पढ़ाते समय किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में है विषय वस्तु, दूसरे ऑप्शन में है विद्यार्थियों की आयु, तीसरे ऑप्शन में है व्यक्तिक भिन्नता और चौथे ऑप्शन में है आपके विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। बताओ भाई, एक अच्छा अध्यापक किस चीज की ध्यान रखता है भाई? बताओ देगा। जिस भी साथी ने थर्ड ऑप्शन आंसर दिया है ना, व्यक्तिक भिन्नता, बिल्कुल आपका जवाब सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। ये अगर आप आंसर करते हो ना, तो आपको कितने अंक मिलेंगे भाई? पूरे के पूरे आपको 3 अंक मिलेंगे। कहने का मतलब है थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। जिस भी साथी ने दिया है ना, बिल्कुल आपका आंसर राइट है। अगला सवाल आपका, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। भाई, कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। सेकंड ऑप्शन है आपके शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। थर्ड ऑप्शन है विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। फोर्थ ऑप्शन में है आपका शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। बताओ भाई, किस पर आधारित है। जिस भी साथी को आंसर पता होता है ना, वो थोड़ा सा सोच के, कोई भी सवाल करवाने के बाद में मैं आपको 3 से 4 सेकंड का समय देता हूं। उस समय में आप उस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में बताया करो, ताकि अपने आप को पता चले कि अपना कहाँ तक लेवल है और कितने नंबर अपन अचीव कर सकते हैं। तो साथियों, इस सवाल का आंसर जरूर बताएं भाई। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन बताया है विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, बिल्कुल सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है भाई? बताओ देखा, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है?
ए ऑप्शन में है सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाना। बी ऑप्शन में है पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। सी ऑप्शन में है एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रयुक्त करता है। डी ऑप्शन में है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सर्जन करता है। बताओ भाई, जिस भी साथी को पता है वो जरूर बताएं। बताओ भाई, आंसर बताओ जल्दी से। डी ऑप्शन आंसर दिया है ना, नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सर्जन करता है। बिल्कुल आपका जवाब सही है। जिस भी साथी ने डी ऑप्शन आंसर बताया है, बिल्कुल आपको परीक्षा में पूरे के पूरे 3 अंक मिलेंगे। अगला सवाल है आपका, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री में किस समूह के अंतर्भुक्त किया जा सकता है? श्यामपट्ट जानते होंगे भाई क्या होता है। श्यामपट्ट अगर अपन देसी भाषा में बोले ना तो बोर्ड को, किसको बोलते हैं भाई? बोर्ड को बोलते हैं श्यामपट्ट। बोर्ड को आप शिक्षण सामग्री के किस समूह में रखे जा सकता है? श्रव्य साधन में, दृश्य साधन में, दृश्य श्रव्य साधन में, या इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई। जिस भी साथी को पता है वो जरूर आंसर बताएं। इससे पहले मैं साथियों आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने रॉयल ईडीयू हब का अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाकर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर इम्पोर्टेंट क्विज और आपके जो भी कोई इम्पोर्टेंट सूचना होती है वो आपके सर्वाधिक समय पहले और सबसे पहले वहाँ पर आपको मिल जाती है, ताकि आपको कहीं पर भी इधर उधर भटकना नहीं पड़े। जिस वजह से आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है रॉयल ईडीयू हब टेलीग्राम चैनल का, वो जाकर आप जरूर ज्वाइन कर लें भाई। जिस भी साथी ने इस क्वेश्चन का जवाब दृश्य साधन दिया है ना, बिल्कुल आपका जवाब सही है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। श्यामपट्ट की शिक्षण सामग्री में सम्मिलित होता है भाई दृश्य साधन में। आपको पता ही है, श्यामपट्ट पे अपन कोई चीज़ लिखते हैं ना, उसको देखते हैं। क्या करते हैं भाई? श्यामपट्ट पे लिखी हुई चीज़ों को अपन देखते हैं। इसलिए श्यामपट्ट कौन सी श्रेणी में आता है भाई? दृश्य श्रेणी में। ठीक है भाई साथियों, मेरे हिसाब से कोई किसी प्रकार की दिक्कत आपको होगी नहीं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? बताओ भाई, शिक्षण कुशलता से संबंधित कौन है? ए ऑप्शन में दे रखा है श्यामपट्ट पर लिखना। बी ऑप्शन में दे रखा है प्रश्नों को हल करना। सी ऑप्शन में दे रखा है प्रश्न पूछना। और डी ऑप्शन में दे रखा है उपयुक्त सभी। बताओ भाई, जिस भी साथी को पता है वो जल्दी से जल्दी अपना आंसर बताएं भाई कमेंट बॉक्स में। बता ही दो भाई, बता ही दो देगा। जिस भी साथी ने उपयुक्त सभी आंसर बताया है ना, बिल्कुल आपका जवाब सही है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी तो भाई मामला आप बड़ा सफल चला जाता है। आप क्या करते हो, कोई भी सवाल में अगर उपयुक्त सभी दिख जाए ना तो आप आंखें बंद करके उसको टिक मार देते हो। लेकिन कई बार तो क्या होता है, तुक्का आपका सही चला जाता है, लेकिन कई बार क्या हो जाता है, तुक्का गलत भी हो जाता है। लेकिन अपने को ध्यान रखना है भाई, ऐसा नहीं है कि तुक्का हमेशा ही तुक्का मारे। कभी कभी तो अपने को वास्तविकता पे भी विश्वास करना है। ऐसा नहीं है कि हमेशा तुक्का ही मारते रहो। जिस भी साथी ने डी ऑप्शन आंसर दिया है ना, बिल्कुल जवाब सही है भाई। अगला सवाल आपका, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें ए ऑप्शन में दे रखा है कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। बी ऑप्शन में दे रखा है कक्षा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन में है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और डी ऑप्शन में है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बताओ भाई, जो भाई स्टूडेंट ज़्यादा कक्षा में फुदक फुदक करते हैं ना, प्रश्न पूछते हैं ना, उनके लिए अध्यापक के द्वारा क्या किया जाना चाहिए? बताओ रे भाई, बताओ देगा।
जिस भी साथी ने सी ऑप्शन बताया है ना, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल आपका आंसर राइट है। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन बता दिया उसका जवाब बिल्कुल मैं कह सकता हूं 100% सही है। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे? बताओ भाई क्या करोगे? कोई अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए अगर कभी नहीं आता है तो आप क्या करोगे भाई? बताओ देखा, क्या करोगे रे भाई? आप स्वयं उससे मिलने के लिए जाओगे। क्या करोगे भाई? आप स्वयं उस अभिभावक से मिलने के लिए जाओगे, बच्चे को दंड देंगे। तो ये अगर आंसर कर दोगे ना तो कितना अंक मिलेगा भाई आपको? अंडा मिलेगा। क्या मिलेगा रे भाई? अंडा मिलेगा, 0 अंक मिलेगा। कहने का मतलब है, मान लो कोई अभिभावक है, वो आपसे मिलने के लिए विद्यालय अगर नहीं आता है ना, तो आप समय निकालकर उस अभिभावक से मिलने जा सकते हो। अगला सवाल आपका, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, या सी ऑप्शन में दे रखा है वे जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, और डी ऑप्शन में दे रखा है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। क्या करोगे भाई जब कोई छात्र क्या हो? बुद्धिमान हो, टैलेंटेड हो? बताओ भाई। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन बताया है ना, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे क्या करेंगे? अनुप्रेरित करेंगे, यानी वह किस प्रकार से ज़्यादा प्रगति कर सके उसी प्रकार से उसको क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे। तो अपना कौन सा आंसर राइट हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन अपना सही जवाब हो जाएगा। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन आंसर दिया है ना, बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है। अगला सवाल आपका, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करोगे भाई? बताओ। उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, या उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, या सी ऑप्शन में दे रखा है उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे, और डी ऑप्शन में दे रखा है उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। बताओ भाई क्या करोगे? मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर आप शिक्षण अभिरुचि आंसर दे रहे हो ना, तो बिल्कुल आप अपने आप को एक स्वयं अध्यापक माने, तभी आप क्या कर सकते हो? शिक्षण अभिरुचि के आंसर सही दे सकते हो। और अध्यापक मानने के साथ साथ में आप ऐसा नहीं है कि अपना खुद का ही सोचें, संपूर्ण चीज़ें सोचोगे ना तभी आप अपना आंसर दे पाओगे भाई, वरना आंसर नहीं दे पाओगे। जिस भी साथी ने डी ऑप्शन बताया है ना, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, यही अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने डी ऑप्शन आंसर बताया है ना, बिल्कुल जवाब सही है भाई आपका। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को उचित है? बताओ भाई, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या उचित है? शामपट का उपयोग करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, कहानी कहना चाहिए, या प्रश्न पूछना चाहिए? बताओ भाई। जब भाई स्टूडेंट रुचि कर रहे, रुचि से पढ़े, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? जिस भी साथी ने डी ऑप्शन दिया है आंसर, प्रश्न पूछना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको ये आंसर करोगे तो कितने अंक मिल जाएंगे भाई? पूरे के पूरे 3 अंक मिल जाएंगे।
जब कक्षा में विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए भाई, स्टूडेंट को प्रश्न पूछने चाहिए, तब क्या हो रह जाएंगे, कक्षा में विद्यार्थी रुचिकर बनेंगे पढ़ाई के प्रति। जिस भी साथी ने ऑप्शन डी आंसर दिया है ना, बिल्कुल जवाब सही है भाई आपका। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? बताओ भाई, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाएगा, सशक्त बनाएगा, वह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, या डी ऑप्शन में दे रखा है यह सहयोग और संतुलन का विकास होगा। बताओ भाई क्या होगा? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है भाई, बताओ देखें। यह सहयोग और संतुलन का विकास होगा। क्या होगा भाई? यह सहयोग और संतुलन का विकास होगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब, राइट आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन। बिल्कुल, जिस भी साथी ने डी ऑप्शन आंसर दिया है ना, बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। अगला सवाल आपका, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। बताओ भाई, एक शिक्षक होता है ना, वो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ए ऑप्शन में दे रखा है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, बी ऑप्शन में दे रखा है अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, सी ऑप्शन में दे रखा है आदर्श रूप से व्यवहार करें, और डी ऑप्शन में दे रखा है उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। बताओ भाई, किस प्रकार से एक शिक्षक विद्यार्थियों को सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? जिस भी साथी को पता है वो जरूर बताएं। कब कर सकता है भाई? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर एक शिक्षक होता है ना, वो विद्यार्थी की सामाजिक मूल्यों को क्या कर सकता है भाई? विकसित कर सकता है। जिस भी साथी ने ए आंसर दिया है ना, बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। अगला सवाल आपका, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बताओ भाई, एक टीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, अगला ऑप्शन है कक्षा में समयानुवर्ती होना, थर्ड ऑप्शन में है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, और डी ऑप्शन में है आपके एक सुवक्ता होना। बताओ भाई, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है भाई? बताओ देखा। जिस भी साथी ने थर्ड ऑप्शन बताया है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, आपका जवाब 100% सही है। जो भी साथी सी ऑप्शन आंसर बता रहे हैं ना, बिल्कुल आपका आंसर राइट है भाई। अगला क्वेश्चन, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? भाई एक ना अति सक्रिय बालक है, उसको सही दिशा में किस प्रकार ला सकते हैं? उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे। बी ऑप्शन में दे रखा है उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। सी ऑप्शन में दे रखा है उसे शामपट आदि साफ करने का काम देंगे, और डी ऑप्शन में दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ भाई, एक अति सक्रिय बालक को किस प्रकार से आप सही दिशा में लाएंगे? बताओ बताओ भाई, बताओ रे। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन आंसर दिया है ना, उसे शामपट आदि साफ करने का काम देंगे, तो इसका मतलब वो किस दिशा में चला जाएगा भाई? सही दिशा में चला जाएगा। साथियों, आज की जो अपनी शिक्षण अभिरुचि की क्लास थी ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास में से आपको 2 से 3 सवाल परीक्षा में मिल जाएंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और मैं आपको साथियों बता दूँ, शिक्षण अभिरुचि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और प्रश्न कम से कम गलत होने के चांसेज रहते हैं, क्योंकि आपके शिक्षण अभिरुचि थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। और दिमाग किस प्रकार से लगाया जा सकता है, वो आप स्वयं शिक्षक बन के अगर इस शिक्षण अभिरुचि का आंसर दोगे ना, तो बिल्कुल आप आंसर सही कर पाओगे। और साथियों, मैं आपको बता दूं, कम समय बचा है, केवल और केवल 30 दिन का समय बचा है आपके पास में। 30 दिन में बेहतर आपको करना है, और वो किस प्रकार कर सकते हो? रॉयल ईडीओ टीम के साथ जुड़कर। तो आज ही
जो कोई भी स्टूडेंट पीटीटी या बीएसटीसी की तैयारी करता है उसके साथ ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आज ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि आपको कम समय में बेहतर मिल सके, कम समय में सफलता सुनिश्चित हो सके। साथियों, ध्यान रखना, रोज सुबह 9 बजे शिक्षण अभिरुचि की लाइव क्लास होती है, उसको आप ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलना। ध्यान रखना, सुबह 9 बजे शिक्षण अभिरुचि की लाइव क्लास होती है। इसके साथ ही एक छोटी सी उम्मीद जो हमारी आपसे रहती है कि इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे ना, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते रहेंगे।